टेक्नोलॉजी का कमाल तो देखिए कि वो बच्ची जो सुन नहीं सकती थी आज पहली बार हेयरिंग एड की मदद से सुन पा रही है। बच्ची आपको दिखा दें, गरिमा है मेरे साथ और सुकन्या मेरे साथ है, जो फ़िलहाल इंटरप्रेट करेंगी कि क्या ये प्रॉपर्ली सुन पा रही हैं और कैसा इन्हें फ़ील हो रहा है सुन पाने के बाद। तो सुकन्या, आई जस्ट आस्क हर कि आर यू एबल टू हेयर? हल्की सी मुझे कान में सेंसेशन हो रही है फर्स्ट टाइम अपने राइट कान पे। अच्छा लग रहा है। पहले मशीन लगाई वो बेटर है, ये मुझे काफ़ी स्मूथ साउंड कर रहा है। तो आपने सुन लिया, सुकन्या ने बताया माइक वहाँ पर नहीं पहुँच रही। मैं आपको बता दूँ कि बच्चे सुन पा रही है, स्मूथ साउंड आ रही है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शालू, जिनकी मदद से ये हेयरिंग एड जो है वो काम कर रही है और गरिमा आज पहली बार सुन पा रही है। तो डॉक्टर शालू, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि ये जो हेयरिंग एड है, क्या कोई भी व्यक्ति जो नहीं सुन सकता इस हेयरिंग एड की मदद से सुन सकता है, या उसमें भी कोई सिलेक्ट क्राइटेरिया है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए या आपकी हेयरिंग इतनी होनी चाहिए, उसके बाद ये हेयरिंग एड काम करता है? कुछ सिलेक्टेड क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आपका ऑडियोग्राम पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेस्टिंग होता है, उसको हम बोलते हैं पीटीए, प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री। तो पीटीए के बाद ऑडियोग्राम जब हमारे पास आता है तो वो बताता है कि इनको ये मशीन के लिए एलिजिबल हैं और नहीं हैं। तो वही ऑडियोग्राम जो होता है वो पूरा बताएगा आपको कि किसको कौन सी मशीन सूट करेगी। तो ये मशीन जो है, मशीन लगाने के बाद, जैसे गरिमा ने आज पहली बार मशीन लगाई है, अब ये रेगुलरली इस मशीन का इस्तेमाल कर सकती है तो प्रॉपर्ली सुन सकती है, या इस मशीन में भी आपको इसे चार्ज करना होता है, इसकी अब बैटरी चेंज करनी होती है, या इसमें भी कुछ प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होती है? इसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। सबका जो लॉस है वो एक जैसा नहीं होता है, किसी को 70% लॉस है, किसी को 60% है, तो लॉस के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग होता है। तो इसमें क्या है कि इनको बैटरीज़ होती हैं, तो डिस्पोजेबल बैटरीज़ हैं, तो जैसे ही वो ख़त्म होगा तो इनको फिर दूसरा नया बैटरी इनको यूज़ करना होगा। ठीक है, उसके बाद और दूसरा ये रोज़ यूज़ कर सकती हैं इसको, ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम के लिए यूज़ करेंगी फिर उसके बाद नहीं कर सकती, नहीं। ये इसको अब इन्होंने लगाया है हियरिंग एड, तो वो हमने यूज़ करने के लिए ही लगाया ताकि वो सुन सकें, ताकि जो आवाज़ें उन्होंने बचपन से नहीं सुनी हैं उन आवाज़ों का वो मज़ा ले सकें, उन आवाज़ों को वो जान सकें कि वो क्या हैं। तो ये जो हेयरिंग एड है ये कहाँ से मिल सकती है? अगर जो लोग हमें देख रहे हैं उनके घर में भी इसी तरीके से एक स्पेशल बच्ची है जो सुनना चाहती है, तो ये हेयरिंग एड उन्हें कहाँ से मिल सकती है? स्पीच एंड हियरिंग सेंटर्स पे आपको जो हियरिंग एड सेंटर्स हैं ये वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और दूसरा, आप टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ईएनटी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ईएनटी आपको टेस्ट कर जो भी है उनका पूरा चेकअप करने के बाद आपको टेस्ट के लिए भेजेंगे, अगर उनको लगेगा कि आपको टेस्ट का ज़रूरत है या नहीं है तो टेस्ट के लिए वो आपको भेजेंगे। तो आपको स्पीच एंड हियरिंग सेंटर पे जाना है। स्पीच और हियरिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हियरिंग के साथ ही स्पीच जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये सारी अवेलेबल मिलेंगी मैम। तो आज ये मशीन्स कहाँ से आई हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी मशीन्स हैं, मशीन्स के ऊपर अलग अलग बच्चियों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये मशीन्स कहाँ से आ जाई हैं? So actually this is an organization run by Mr. Kamal and Van and Madhuvan. So somebody from US, the name मैं उसी साइड आ जाती हूँ, थोड़े सवाल आपसे भी पूछे जाएँ। So ये एक ऑर्गेनाइजेशन है which is US based called Suraksha Bala and Suraksha Bala India. So both of them they have sponsored this hearing aid machine which is Resound. It's a Danish based company और उन लोगों ने 10 लड़कियों के लिए अभी स्पॉन्सर करी है। तो इसी सिलसिले में हमने ऑडियोलॉजिस्ट को बुलाया है बिकॉज हम लोग भी ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही नहीं करना चाहते कि इनके घर पे पड़े रहे। सो ये लोग टेस्ट करेंगे कि जेन्युइनली जिसको बेनिफिशियल हो रहा है। जैसे ये लड़की, अभी मैं इसको पूछूँ कि सुनाई थोड़ा सा दे रहा है, सुनाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसने इस कान में मशीन लगाई है, आप देख सकते हैं, तो शी कैन हियर नाउ। तो सिमिलरली विल टेस्ट एवरीबडी, जिसको सुनाई दे रहा है उसे विल गिव, और जिसे नहीं सुनाई दे रहा है ये डब्बे हमारे एसोसिएशन में ही रहेंगे एंड विल फाइंड मोर पीपल जिनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। साथ में डॉक्टर साहब जैसे अभी देखा हमने कि लाउड साउंड अगर है तो वो फिलहाल ही सुन पा रहे हैं, अगर बिल्कुल हल्की सी साउंड है तो वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये शुरुआत में ही होता है? शुरुआत में है, धीरे धीरे जैसे ये यूज़ टू हो जाएंगे, हियरिंग एड यूज़ करेंगे तो बाकी जो एनवायरमेंटल साउंड है वो उनको ब्रेन में रजिस्टर हो जाएगा, वो सुनेंगी, उसके बाद ब्रेन में रजिस्टर होगा, तभी वो उसका रिकग्नाइज कर पाएंगी कि ये कौन सा साउंड है। अभी इनिशियली जो है वो लाउड साउंड पे ज़्यादा।
साथ ही में जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सिलेक्ट क्राइटेरिया होता है जो लोग जो हैं हेयरिंग एड की मदद से सुन पा सकते हैं, क्या उसमें एज भी एक फैक्टर है कि या तो अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो शायद से हेयरिंग एड आपकी काम नहीं करेंगी, या एज इज़ नो फैक्टर, अलग ही क्राइटेरिया है? एज का इसमें कोई ऐसा नहीं है, आपका ऑडियोग्राम पे डिपेंड करता है आपको हियरिंग एड लगेगा या नहीं लगेगा, वो ऑडियोग्राम ही बता सकता है। एज का इसमें कोई नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी हियरिंग एड्स लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एज का कोई फैक्टर है। मिनिमम क्या मतलब ऑडियोग्राम में भी कितनी हेयरिंग आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ये हेयरिंग एड जो है वो काम कर सकती है? सॉरी, आई कैन गेट यू। मैंने कहा हेयरिंग आपकी लॉस कितना हो तो भी आपकी हेयरिंग एड काम कर सकती है, या लॉस अगर इतना ज़्यादा हो जाए तो फिर नहीं कर सकती, क्या उसमें भी कोई परसेंटेज है? जो आपका 40% से ऊपर जितना हियरिंग लॉस रहेगा उसमें हम हियरिंग एड्स देते हैं, क्योंकि माइल्ड में हम हियरिंग एड नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें मे बी मिडल ईयर पैथोलॉजी हो या कुछ भी आपको कोई भी मिडल ईयर पैथोलॉजी होने के कारण आपका लॉस हो सकता है, तो इसलिए जो 40% का जो लॉस रहता है उससे ऊपर जो 40% लॉस रहेगा उस पर हम हियरिंग एड्स मोस्टली देते हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि आपका मिडल ईयर पैथोलॉजी नहीं होना चाहिए। अगर आपका मिडल ईयर पैथोलॉजी है तो उसको पहले हम मिडल ईयर को क्योर करेंगे, उसके बाद फिर हम हियरिंग एड का सोचेंगे। तो जैसे इन्होंने हेयरिंग एड एक ही कान में लगाई है, पानी, कोई बात नहीं। सुकन्या से आई कैन टिल देन आई कैन आस्क सुकन्या, जैसे इन्होंने एक ही कान में जैसे ये हेयरिंग एड लगाई है, तो कैन यू टेल मी कि ये अब एक ही कान से सुन पाएंगे जिस कान में हेयरिंग एड लगाई है, या इसमें भी इन्हें 2 हेयरिंग एड्स दी जाएंगी, ये किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा? यूजुअली अगर आप 2 कान में हेयरिंग एड मशीन लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा बेटर सुनाई देगा, लेकिन इस बच्ची के केस में इसके ऑडियोग्राम के हिसाब से ये राइट कान जो है इसका दैट इज़ अ लिटिल बिट फंक्शनल, लेफ्ट कान उसका फंक्शनल नहीं है। सो मी गिविंग हर अ मशीन फॉर अ लेफ्ट ईयर मेक्स नो सेंस। सो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके दोनों कान का फंक्शनिंग थोड़ा बेटर है, सो इट डिपेंड्स कि उनका ऑडियोग्राम परसेंटेज कितना लॉस्ट है, उसी हिसाब से हम 1 या 2 मशीन देंगे। ऑल्सो दीज मशीन्स आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव, सो नो गिविंग 2 मशीन्स टू ईच पर्सन बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। से वे ट्राइंग कि चलो 10 लोगों तक एक मशीन पहुँचे। तो अब जैसे ये हेयरिंग मशीन के थ्रू जो है वो सुन पा रही हैं, लेकिन अभी ये धीरे धीरे साउंड को रिकग्नाइज करना शुरू करेंगी, क्या लगता है कि लैंग्वेज समझने में कितना समय लगेगा अगर इसी तरीके से हेयरिंग एड प्रॉपर्ली फंक्शन करता रहता है, या वो एक पॉसिबिलिटी है जो शायद से कभी ना हो पाए? अगर लेमैन के टर्म के हिसाब से मैं कहूँ तो अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने मशीन लगाई है और अभी आप और मैं बातें कर रहे हैं तो ये सुन रही है, वैसा नहीं है। इनकी जो मेन भाषा है वो हमेशा साइन लैंग्वेज ही रहेंगी। इट्स जस्ट कि चलो किसी ने चीख मार ली, या कहीं पे म्यूजिक बज रहा है, या कहीं पे ये गाड़ी चला रही है, पीछे हॉर्न आ रहा है, दैट शी कैन हियर, दैट इज़ द पर्पज़। अब अगर इनको प्रॉपरली सुनना है जैसा होता है, वो एक यंग एज में वो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सर्जरी विच इज़ नोन एज कॉक्लियर इम्प्लांट विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, और उसके लिए भी बहुत क्राइटेरियाज रहते हैं। हियरिंग एड मशीन से शी कैन हियर बेसिक्स। अगर ये मशीन लगा रही है, शी कैन इज गोइंग टू मार्केट, कुछ सामान खरीद रही है, पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया, सो बेसिक्स कैन बी कवर्ड। आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन जो ये है वो कभी नहीं हो, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी आई थिंक 16-17 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो इसने बचपन से ही इसका जो मदर टंग है दैट हैज़ बीन, सॉरी नॉट मदर टंग बट हर मेन लैंग्वेज हैज़ बीन साइन लैंग्वेज, so she can never actually hear what we are talking, but yeah with time she will be able to hear कि अच्छा क्या बात हो रही है, कुछ 4 लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा शोर हो रहा है, कुछ हो रहा है। रात को पहन के अगर सोएगी, अचानक से किसी ने कुछ गिरा दिया, तो she will be able to hear that. This is the benefit that she will get out of this. I mean if whenever she wears and कुछ होता है अगर let's say, so she can hear that. Accident से बचने के लिए मतलब it can be touch wood a great asset, yeah. तो ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए भी इट विल बी बेटर कि अगर आप थोड़ी साउंड भी सुन पा रहे हैं तो यू कैन एटलीस्ट फील कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, जिससे आप अभी तक कट ऑफ फील कर रहे थे। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेजॉरिटी तो हेयरिंग वर्ल्ड ही है हमारी, जो रूल कर रही है वर्ल्ड वो तो हेयरिंग लोग ही कर रहे हैं। इनकी भी आबादी बहुत है, 18 मिलियन लोग हैं ये लोग भी हमारे देश में, लेकिन मेजॉरिटी तो हेयरिंग है। सो डेफिनेटली इनका वो आपस में अच्छे से उस सोसाइटी में, ये इंक्लूसिव सोसाइटी में आ सके, उसके लिए डेफिनेटली आई थिंक हियरिंग एड इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। सो या डॉक्टर साहब, एज का आपने कहा कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके बेसिस पे हेयरिंग एड दी जा सके, लेकिन कई सारे वो बच्चे भी होते हैं जो बचपन से ही नहीं सुन सकते, तो लेकिन अगर उनके भी हेयरिंग लॉस जो अगर इतना है कि उनको हेयरिंग एड दी जा सकती है, अगर बचपन से ही हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जा सके, तो क्या तब वो लैंग्वेज समझ सकते हैं, या लैंग्वेज एक पॉसिबिलिटी तभी नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि 0 से 5 साल का जो उम्र रहता है
वो एक ऐसा एज है कि जैसा आप बच्चे को ढालेंगे वो उसमें ढल जाएगा। तो अगर आप एड यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्पीच एंड लैंग्वेज नियर नॉर्मल लेवल रहेगा, वो डिले नहीं रहेगा। हम बोलते हैं जी हमारा बच्चा उम्र के हिसाब से नहीं बोलता और बच्चों से पीछे है, तो वो जो एक रहता है पेरेंट्स का कंसर्न, वो उनका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये 5 साल तक ही है, 5 साल के बाद अगर आप हेयरिंग एड का इस्तेमाल करते तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 5 साल के बाद है, लेकिन उसमें वो रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल तक बच्चा फिजिकली और मेंटली ग्रो हो जाता है। तो अगर हम बोलें कि इस एज में आके हम लोग अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, हो सकता है हम कर भी ना पाएँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चा समटाइम साइन लैंग्वेजेस सीख जाता है, ठीक है, या फिर ये होता है कि हम उसको अगर हम रिहैबिलिटेट भी करते हैं तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ होती है। तो अगर बाय बर्थ से मतलब जैसे कि 6 से 8 महीने में हम आराम से बच्चे को हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट हो रहे हैं, तो अगर वो उनको हम अगर हियरिंग एड दे सकते हैं तो बहुत सही रहेगा। इस हेयरिंग एड के लिए ही मैंने पूछा था कि इसे बैटरी की आपने कहा था कि इसमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक हेयरिंग एड कितनी देर तक आप वो जो है एक ही बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी? इज़ इट एवरी 6 मंथ्स, एवरी मंथ, एवरी वीक? ये डिपेंड करता है हियरिंग एड के बैटरी कंपार्टमेंट पे। तो उस जितना उसका कंपार्टमेंट का साइज़ है उसका जितना बैटरी आता है, तो इसमें 4 रहते हैं, P13, P312, P675, P10। जो P10 होता है वो सबसे छोटा रहता है, P312 उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, P10 हमारा सिर्फ 4 डेज चलता है 8 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो 312 है वो उससे थोड़ा सा और दिन ज़्यादा चलेगा। हमारा जो P13 सेल है वो थोड़ा और ज़्यादा चलेगा। जो इनका ही है 22 डेज तक चलेगा। 22 डेज तक चलेगा। और ये हेयरिंग एड आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ की अलग अलग हेयरिंग एड्स होती होंगी। हाउ एक्सपेंसिव डज इट गेट, कि अगर एक नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, कैन दे अफोर्ड टू गेट इट, या फिर प्राइस इतना वो मतलब इतना हाई है कि दे कैन फॉरगेट अबाउट इट? दे कैन अफोर्ड मैम, दे कैन। तो प्राइसेस जस्ट लाइक रीजनेबल, लाइक 20,000, 30,000, 40,000 और मैम 10 to 15 के बीच में भी अच्छी हियरिंग एड्स आ रही हैं। अच्छा, ठीक है, 15 to 20 में और बेटर हियरिंग एड्स हैं। मतलब जितना कॉस्ट ऊपर जाएगा उतना अच्छा हियरिंग एड्स आपको मिल जाएगा, लेकिन 15 से 20 के बीच में आप बहुत अच्छा हियरिंग एड ले सकते हो। जिनका 90-95% लॉस है उनको भी अच्छे से सुनाई दे सकता है। जी। तो फाइनली अब गरिमा से ही पूछेंगे, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ एबल टू हेयर टुडे। तो सुकन्या, इफ यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट कि हाउ डू यू फील नाउ दैट यू आर एबल टू हेयर अगेन? अभी सुनाई दे रहा है, फील मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सुन पा रही हूँ। और थोड़ा सा मेरे पास एक पुरानी मशीन पड़ी हुई है, बट वो मेरे लिए इतनी स्मूथ नहीं थी, बट ये मुझे थोड़ी स्मूथ लग रही है। और कुछ बोलना है? और हाँ, मैं उस मशीन को लगाना ज़्यादा नहीं मतलब कंफर्टेबल फील करती थी। आई वुड नेवर वेयर इट, बट अभी आई थिंक मैं थोड़ा हैबिचुअल होने की कोशिश करूँगी। और अगर ये ऐसी स्मूथ रहती है तो आई एम वेरी ग्लैड मुझे ये मशीन मिली है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची जो अभी तक नहीं सुन पा रही थी आज हेयरिंग एड की मदद से सुन पा रही है। साथ ही में डॉक्टर शालू ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन सभी लोगों के लिए जो लोग समझना चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा भी ऐसा है जो सुन नहीं पाता, हेयरिंग एड क्या सही ऑप्शन है और किस एज में अगर वो बच्चे को हेयरिंग एड देते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके बेटर अंडरस्टैंड करने के इस साउंड वाले पूरे वर्ल्ड को। ऐसी खूबसूरत खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल ये डब्बे सामने पड़े हुए हैं, ऐसी 10 और लड़कियों को कोशिश यहाँ पर ये की जाएगी कि 10 और लड़कियों को जो है सुनाई दे आज इन हेयरिंग एड्स की मदद से।